तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। शुरू करने से पहले वीडियो वैसे टाइटल पहले बता ही देता हूँ। हुस्ने मुस्तफ़ा को देखकर सारे काफिले ने ईमान लाया। ईमान अफरोज वाकया पीर साकिब जी का ये। तो शुरू करने से पहले आपको बस ये कहना चाहूंगा कि डिले हो रही है। आप लोग चाह रहे हो कि कुरान पारा सब कुछ ऐसे मतलब टाइम टू टाइम आ जाए, जैसे कि 3-4 वीडियोस आप चाह रहे हो। बस थोड़ा आपने वेट और कर लिया। मैं सारे इक्विपमेंट जो आपको मैंने बताया था कि दिक्कत थी, अब मैं कर रहा हूँ। एक आधा दिन और लगेगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कंटिन्यूसली अब जैसे इक्विपमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा वीडियोस बना के रख लेंगे, जो कि हम कोशिश करते रहते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ आप लोग भी डेली रूटीन में देखते ही होंगे, आपको प्रॉब्लम आती होंगी। थोड़ा सा इंतजार की बात है बस, उसके बाद आपको नहीं होगी प्रॉब्लम। अभी नए नए थे तो इतना सोचा करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, बट फिर भी टाइम लग रहा है। तो आगे अब यूं सोचा कि इक्विपमेंट्स बढ़ाएंगे तो फिर वो कंटिन्यूसली मतलब वीडियोस बना के एडिटिंग करके मतलब रख सकेंगे पहले तो। और काफी सारी वीडियो जो आपके बयान की हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर अब इतने सारे बयान, काफी सारे, बहुत सारी मेरे पास मतलब ये लगा लो डिटेल में आए पड़े हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप जैसे कुछ हैं वो कह रहे हैं कि हमारे वाली नहीं करी वीडियोस ये वो। तो वही बात है कि भाई करने का मन सारी है और सारी अच्छी वीडियोस ही हैं। तो बाकी आप सब देख लेना, आप जो भी बयान वगैरह जो भी आप भेजेंगे हम अपने तरीके से बस कर लेंगे। तो बाकी मैं कमेंट्स वगैरह में पढ़ता भी रहता हूँ, कई बंदे किस चीज़ से ऑफेंड होते हैं, कई किसी से ऑफेंड होते हैं। तो हम नॉलेज लेने आए तो हम हर तरह की नॉलेज लेंगे यहाँ पे। तो आज जो बयान अब इनके ऊपर करने जा रहे हैं, तो ऐसी कुछ और बयान भी है। साथ साथ हम कुरान पारा और मोहम्मद सीरीज तो हमने करनी करनी है, क्योंकि आगे मैंने यूसुफ सीरीज और ओमेर सीरीज के कुछ क्लिप देखे हैं खुद में ही। और भी बहुत सारे बयान है, जैसे जाकिर नायक जी के, और भी हदीस होगी, मतलब और भी बहुत कुछ है जो करने के लिए है, जो वक्त लगने वाला है। इसलिए हमें हमें खुद पता है कि स्पीड बढ़ानी होगी। तो फिर अब ये कर रहे हैं हम। तो जैसे भी हो आप देखना और अपनी अपनी राय प्रकट करना, क्योंकि हमने तो अच्छा ही निकालना है ना। तो फिर करते हैं स्टार्ट। एक रिवायत बयान करता हूँ। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है। वो काफिला, उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफिले का सरदार वहां मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए, खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं। आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था? कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी। कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते। एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहां रहता है, कहां से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया? एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में।
ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो, इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था। उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में। गोया के आला हजरत यही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है, तुझको शहेदो सरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम है, गैसुए पाक है अबरे करो, है गैसुए पाक है अबरे करो, पर सनहारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुख चंद बदर शाशानी मत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फते अक मस्तानी, मखमूर अकील मदबरिया। हाँ, वो उनका हुस्न था, वो उनकी जुल्फे ऐसी, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। मेरे कफन में गैस हुए जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, हंसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा, अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा, अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा, अरे देखो देखो, वो तुम्हारा ऊंट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है, खबरदार, अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है, खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है, मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता।
वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है। तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए। अचानक साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, है? अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका। अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहां से, वो मनमोहना कहां से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते। और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो? ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी। मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा ख़त्म हुए थे, गज़ब हो गया कि सहर हो गई। तो दोस्तों सही बताऊं तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो बोला ना, मतलब कहते हैं ना कि एक टक होके हम देख रहे थे, मतलब सुन रहे थे, और कैसे उन्होंने उनके बारे में तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया कि भाई खो ही गए जैसे, मतलब ये फील कर सकता है आज का इंसान, मतलब कि हम इंसान नहीं है, उसमें भी हम किसी के कहते हैं ना प्यार में पड़ जाए तो भी हम इतना उसकी उसमें चमक में खो जाते हैं। ये तो फिर भी नबी थे, जैसे आका थे, तो उनको लाइव जो देख रहे होंगे, मैं हम तो शुरू से ही कहते हैं, जब पीछे एपिसोड के अंदर मोहम्मद सीरीज में भी बात हुई थी, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया था ऐसे ऐसे है, तो भी हमने कहा था कि हम माइंड में ऐसे कर रहे हैं कि वो इस तरीके से खड़े हैं, ऐसे हैं, तो बंदा सोचता है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ये बात सबसे बढ़िया लगी। वो मतलब भाई वो क्या है भाई, ऊँट भाई आका को भाई ऊँट वो पसंद आ गया भाई, कितनी बड़ी बात है ना वो वाली। और मतलब इनके कहने में अंदाज में जैसे जिस तरीके से बोल रहे थे, ये कहते हैं कुंडल कुंडल, वो बात मतलब सुनाने का तरीका बहुत जबरदस्त था कि भाई दूसरे बंदे की जैसे रोंगटे खड़े हो जाए, मतलब सुन के इतना तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, और बहुत अच्छा तरीके से जबरदस्त, बीच में जिस तरीके से वो क्या कहते हैं मुहावरे टाइप में सुना के इन्होंने किया ना, तो मतलब ये अगर वीडियो चाहे आधे घंटे की भी होती ना, या तो भी सुनी जाती। आप बताओ आपको। मेरे बारे में तो जानता ही है कि ये वीडियो और ये अंदाज, क्योंकि शायराना अंदाज और ये छंद बीच में इस तरह मतलब से, ये एक तरह से जो उनके बीच की बात हुई है ना, जो उनके बीच की बात हुई है वो एक तरह से प्रेम की भावना थी, है ना। मतलब कि ये नहीं है कि बंदा भाई वैसे कुछ कह रहा हो, लेकिन यार कॉमन सी बात है कि अगर ये जो हमारे मतलब इतना खास हो, और इस संसार के मतलब खुद भेजे नबी हो, तो उनको लाइव देखना, मतलब जो सब नबियों के नबी कहे गए हैं, मतलब बिल्कुल सबसे मेन, उनको देखना तो फिर खास ही होंगे, दिखने में बहुत बढ़िया होंगे। तो उनकी तो वैसे एक्सप्लेनेशन मतलब वो कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस अंदाज में करने की वो करी है, और मतलब आंखों अगर के आगे एक तस्वीर आ गई है। हाँ, वो मतलब एक प्यार ही होता है, वो प्रेम होता है, उनके प्रति समर्पण होता है, एक मतलब इज्जत होती है, वो जिसको उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया। वो सरताज का एक गाना आता है ना, न गल मेरे वस दी रही, कैसे बोलते हैं गाना, तेरे को शुरुआत से पता होगा, लेकिन आखिरी लाइन में वो कहता है ना कि वो अपने महबूब के प्रति कहता है कि मैंने तुझे देखने के बाद जो मेरा हाल हुआ है, या जो जो मेरे साथ बीती हैं, तो लास्ट में वो बड़े प्यार से कहता है, उसके बाद
ना गल मेरे वस दी रही। वो कहता है किसे ऐसियां निगाह मैनू तकिया, हाँ, है ना, आगे पूरा बोल के सुना। नचौंदे होए भी ना दिल ऐसी कुछ है। थोड़ा खुद के बोल। गया पैर इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वस दी रही, ना गल मेरे वस दी रही। हाँ, तो ये गाना मुझे साथ साथ याद आ रहा था। निखिल कई बार ये गाना हारमोनियम लेके बैठ के बोलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जो हमारे सामने आए हैं और हमारे लिए दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में उन्होंने एक एक जो चीज बताई है वो सुन के, मतलब कि कहते हैं ना कि ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेख न रज्जा हूँ मरते। कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर में अगर जगह जगह आंखें भी हो जाए ना, तो भी मैं इसका दीदार देख के मैं रज नहीं सकते। तो सच्चाई है, देखने के बाद ये लगा लो जो कुछ मैं कहना चाह लूलू दे मुड़ लग लग चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ। तो इसको देख के मतलब कि मैं अंदर ही अंदर एक किस्म से इमोशनल हो चुकी हूँ, और जो कुछ मैं कहना चाह रही हूँ शायद मैं कह भी नहीं पाऊँ। प्यार मतलब प्यार की एक वो होती है कि जब हमें प्रेम हो जाता है ना, मतलब एक इज्जत बढ़ जाती है, तो फिर वो जब मुंह खोलते हैं, जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो कैसे मुंह से उसके फूल झड़ते हैं, वो उसकी एक एक चीज हमें बढ़िया लगती है। कॉमन सी बात है, हमारी लाइफ में भी होता ही है सबके साथ, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा हो ना, उसकी हर चीज हमें खासियत से भरी हुई लगती है। तो आप बताओ आपको कैसे लगे? जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन अगर हमने जैसे वो प्रॉफिट मोहम्मद की सीरीज नहीं शुरू की होती, तो शायद हम थोड़े से गुम रहते कि पता नहीं किसके कैसे बात कर रहे हैं, या इतना जानते। अब ऐसा लगता है जैसे हम खुद भी जैसे पर्सनली जानते हैं, या हम भी उस समय में रह चुके हैं, जैसे हमने खुद नहीं देखा, क्योंकि वो हम एक अपने दिमाग में ना एक जैसे सब कुछ हमारे चलने लगता है, कुछ अपना सा फील होने लगता है। तो ये सुन के और भी ज्यादा अच्छा लगा। और उनके जैसे रूप रंग की तारीफ तो हम पहले भी सीरीज में सुन चुके हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग अंदाज में थी, ये थोड़े और ज्यादा अच्छे अंदाज में थी। तो यही कहना चाहूंगी, जैसे जो खास फरिश्ते होते हैं, जो खास लोग होते हैं, उनके उनका जो चेहरा होता है वो अलग ही, उनके चेहरे पे नूर होता है कि उनको उसको देखकर ही इंसान गुम हो जाए। उनकी आंखें, उनके चेहरे की जो रौनक होती है, उनके बाल, सब कुछ वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होती है। सब कुछ बुरा तो होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है। और स्पेशली सीधे के सीधे अगर ऊपर वाले ने उन्हें भेजा है, तो एक खास खास चीजें डाल के उनके अंदर भेजा है, तो एक वो एनवायरनमेंट ही, अपने आसपास का पूरा ऑरा ही वो पॉजिटिव इतना कर देते हैं कि जो भी उनके आसपास उनके दायरे में आता है, उनसे बात करता है, वो ऐसे गुम हो जाता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने किसी अलग, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन वो फिर भी सारे के सारे उसमें गुम हो गए। उनकी सब कुछ चेहरे को देख के, उनके आंखें, बाल, सब कुछ देख के, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। वो तो मतलब यूं कह सकते हैं कि वो सौदा बल्कि उन्हें फायदा देगा। तो इसको कहते हैं फायदा, मतलब उनको खाली देख लिया खो गए। वो जो उस पल में जो उनको एक सुकून मिला होगा ना, उसके लिए तो ऐसे कहीं ऊँट वो कुर्बान कर देते, वो भी उनको पसंद आ गया था। और आप बताओ, आपको इनका अंदाज, कहते हैं ना अंदाजे भी, हाँ, कैसा लगा आपको? एक तो ये इनका नाम क्या है जो बोल रहे थे? पीर साकिब भाई। तो मतलब बोलने का अंदाज इनका, मैं कहना ऐसा जबरदस्त ना, आदमी को ना ये बांध के रख देते हैं। हाँ, मतलब ऐसा मुक्त कर दे अपने आप को। लेकिन वो जो ऊंट की बात आ रही थी कि वो ऊंट को लेने गए और उनके पास पैसे नहीं थे और ऊंट लेकर चले गए, तो जो सबने बार बार उनको कहा कि आपने जानते नहीं थे, आपने कैसे ऊंट दे दिया। लेकिन जो औरत थी उसने उनका चेहरा, नूरानी चेहरे को पढ़ लिया था कि उसने अपनी जिम्मेवारी लेते हुए कि भाई पैसे मैं दे दूंगी, कि उसको मालिक के दीदार, एक तरह के समझो अंतरात्मा से उसके दीदार कर चुकी थी। उनका चेहरा पढ़ गए कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा था उनका, है ऐसे जुल्फे घुंघराले बालों वाली, कोई आम इंसान नहीं होता। तो ये मालिक की
अलग पहचान होती है। वो जो रब को नजदीक होते हैं पहचानने वाले, वो असल में पड़ जाते हैं चेहरा, तो इसलिए यकीन आ जाता है। को पता है इन्होंने बीच में कहा था वो सहाबा आए थे बाद में, तो सहाबा क्या होते हैं पता है आपको? नहीं, खाली उन्होंने कहा था जब वो बाद में उठ के वो लेने के लिए, मतलब वो चले गए थे और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आपस में बात करी, फिर सहाबा आए जब उन्होंने कहा कि ये वो हैं भाई, यही तो है मोहम्मद जो वो करने के लिए है। सहाबा कहते हैं वो जो एट प्रेजेंट जो टाइम में वो स्टोरीज लिख रहे होते हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी सारे वाकया जो मोहम्मद साहब जो बोलते थे या जो आयत वगैरह होती थी, तो वो उनको लिखा करते थे डिटेल में। तो वो होते थे सहाबा, सहाबी मतलब ये फिर प्रचारक, मतलब एक तरह से इनके पास और भी डिटेल ज्यादा होती थी क्योंकि उनसे उनकी लाइफ में बीतने वाले पलों की भी बहुत चीजें ऐसी। इनके नीचे भी एक और होते हैं, उनका नाम मेरे को पता नहीं है, सहाबा के नीचे होते हैं। फिर उनके पास जब ये सारी इनको कोई चीज मतलब नहीं मिलती, कोई चीज जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है ढूंढते हैं, तो वो कुरान शरीफ में ढूंढते हैं, फिर वो हदीस वगैरह में ढूंढते हैं, या फिर वो सहाबियों की किताबों में ढूंढते हैं। फिर उससे नीचे वो जो होते हैं ना, उनको भी कहते हैं उनके स्टूडेंट्स, सहाबी के स्टूडेंट्स होते हैं ना सहाबा के। तो ये किस्म के ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। ट्रांसलेटर तो लैंग्वेज वाले ट्रांसलेटर होंगे ना। नहीं, ट्रांसलेटर मतलब ये नहीं कि जैसे कोई चीज हमें मुश्किल है, समझ नहीं आ रही है। वो तो है, वो तो कॉमन सी बात है जो लिख रहता है वो एक मैं कह रहा हूँ जो उस वक्त का सारा डाटा उनका रखते थे वो, तो इनको कहते थे साहबी, साहबा और साहबी होते हैं मतलब ऐसे। तो मजा आ गया देख के, भाई कह सकते हैं कि भाई इनका अंदाज जो था ना वो बड़ा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब एक एक वाक्य को बहुत अच्छे तरीके से, कैसे वो मुहावरे पढ़ पढ़ के जो बोल रहे थे उनके बारे में, क्वालिटीज हर चीज से रिलेटेड, वो कुंडल कुंडल वाला जिस तरीके से बोल रहे थे ना इनका, मतलब चेहरे पे स्माइल। अच्छा अच्छा एक्सप्लेन किया, मजा आ गया देख के। तो हाँ, तो बढ़िया लगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी और वीडियो जरूर देखेंगे हम, तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी तरीके से हम आपके सामने ऐसी ऐसी वीडियो जो जो हमें उसका ध्यान दिलवाए, जो हमें उनकी तारीफ के लिए कोई भी ऐसी बात हो तो जो मालिक के साथ जोड़ती चली जाए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं अच्छी लगती हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।